हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और ये जो हमारी क्लास हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, ये शुरुआत करने जा रहे हैं अलजेब्रा से। ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा जो पढ़ने वाले हैं, शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं, अलजेब्रा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, बीजगणित से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और इसके क्वेश्चंस प्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मेंस में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर को मैं कंप्लीट बेसिक से प्लस दो तरीके होते हैं इसके। एक तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका एक जो तरीका अपने पास होता है वो तो अपने पास उस क्वेश्चन के करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपने पास होगा ही होगा। और दूसरा एक तरीका और होता है कि जैसे अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड होती है, या अपने पास सिमेट्री वाला मेथड होता है, या अपने पास काफी सारे तरीके जो भी अपने पास दिमाग में आ जाए, एक जो भी मतलब एक्स्ट्रा तरीका लग जाए वो अपने पास होगा। यहां से अलजेब्रा जो है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ, याद रखना कि मैं यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों को यहां पर जादू टोना इस टाइप का होने वाला नहीं है कि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन आया तो ये कर लेना। एग्जाम में पता लगा कि वहां तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ गया है और आप लोग फंस गए हो। तो हम लोग इस टाइप से नहीं करेंगे कि यहां पर जादू टोना नहीं दिखाया जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, कंप्लीट इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाने पर भी मैं काम करवाऊंगा। और साथ साथ आपका बेसिक भी क्लियर होगा कि दो क्वेश्चन आए तो दो के दो, तीन क्वेश्चन आए तो तीन के तीन, या कोई बच्चा सीडीएस का एग्जाम देता है और 8 या 9 क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ठीक कर पाओगे। कोई भी एग्जाम में, चाहे आप लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप लोग सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, प्री मेंस या कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम में अलजेब्रा अगर आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नोट्स धीरे धीरे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाना शुरू करवाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी नया टॉपिक हमारे पास, जैसे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं फोन कि सर हमारे को लेना है, ये कोर्स लेना है, कोर्स लेना है, कोर्स लेना है। तो क्या होता है कि कोई भी टॉपिक को पढ़ाते टाइम बीच में अगर स्टूडेंट आता है तो वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमने इस बैच के लिए अलाउ कर रखा है बच्चों को कि जो भी बच्चा आए तो वो नए टॉपिक के साथ ही एंट्री कर सके, ताकि उसके बाद अगर वो क्लास वो नहीं ले रहा है तो फिर उसकी गलती होती है। वो फिर हम लोग तो शुरुआत से ही उसको शुरू करते हैं। जैसे मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन में ऐसा ओपन रहती है सीट कि आप लोग अब इसमें एडमिशन लेते रहो लेते रहो लेते रहो। फिर दिक्कत ये होती है कि 5 दिन में अलजेब्रा पढ़ा चुका हूं और उसके बाद अगर कभी भी अपने पास बच्चा आता है, छठे दिन किसी ने एडमिशन लिया, तो पूरा अलजिया 7 या 8 बच्चे एक साथ अगर आ गए तो फिर उसके बाद वो अलजेब्रा का पूरा चैप्टर जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों को भी परेशान कर देते हैं, और जो खुद तो परेशान होते ही होते हैं। इसलिए आप लोगों को आज की क्लास में जैसे हम लोग देखेंगे कि अब आपको इस चैप्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। किसी भी बच्चा, नया बच्चा फिर एंट्री नहीं कर पाता है। तो शुरुआत से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अलजेब्रा की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं है सिद्धार्थ, आप अगर ऐसा है तो आप एक पूरा का पूरा लेख लिखिए कि इस चैप्टर के बाद उसको ये समझ में आएगा, उसके बाद उसको ये समझ में आएगा, उसके बाद उसको ये समझ में आएगा। और खुद भी एक मतलब चैनल बना के या कुछ बना के पढ़ाना शुरू कर सकते हो। बाकी मैं आपको 100% समझा दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। समझाने का काम मेरा है और उसमें मैं ठीक ठाक हूं। समझाने का काम मेरे पास है, मेरी तरफ आपका काम है समझने का। समझाने वाला पोर्शन जो है वो मेरे पास है और उसमें मैं ठीक हूं। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजों की चिंता करोगे तो चिंता चिता के समान होती है, ध्यान रखना आप। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग सभी लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, और अगर आपको अलजेब्रा समझना है तो आप लोग मेरे साथ साथ जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊं वो आप लोग करते रहना।
कॉपी और पेन साथ लेकर आप लोग बैठिए और जो भी चीजें मैं आपको शुरुआत में बताऊं, शुरुआत में वो चीजें बड़ी आसान लगेंगी। आपको लगेगा कि ओहो, अरे यार ये चीजें तो बहुत आसान है, इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो याद रखना, प्रत्येक बच्चा इस चीज को, जो भी बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताऊंगा। कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए। शुरुआत का चैप्टर जैसे आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, देखना आपके साथ होने वाला क्या है, मैं आपका भविष्य बता रहा हूं। आज आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा सारी की सारी चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी। आपको लगेगा या तो मुझे आती होंगी या मैं कर लूंगा। कल थोड़ा थोड़ा फिर ओवर होना शुरू होगा और परसों थोड़ा थोड़ा ओवर और हो जाएगा। तो उसके बाद इन तीनों, अगर पहली 3 क्लास आप जबरदस्ती अगर देख लोगे, जबरदस्ती अगर आप लोग याद कर लोगे, तो ये मान लेना कि अलजेब्रा की 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सोल्व हो गई। तो जो भी चीज मैं आपको बताऊं करने के लिए, उसको आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठिए और उसको जरूर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पर अपने पास किसी भी चीज को अगर इनटू करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताने वाला हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप अलजेब्रा आज पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो और आखिरी बार भी मुझसे ही पढ़ोगे, उसके बाद किसी से पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हर छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा। देखिए आप लोग, यहां पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपने पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि अपने मोदी साहब ने भी बताया है, उसको भी आप, उनको भी आप सुन सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब, अपने पास स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर, का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, 2 बार इंटू। तो यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो मतलब होता है, उस चीज का मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस चीज का मतलब ये है। और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मोदी साहब ने भी पूछा था कि बताओ 2ab कहां से आ जाता है, ये क्वेश्चन था उनका। उस स्पीच में बच्चों को समझाने के लिए ये क्वेश्चन था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहां आ जाता है, ऐसा अपने पास है। तो ध्यान रखना, अपने पास स्क्वायर का मतलब ये है, और अपने पास a का इंटू करोगे a से तो ए स्क्वायर, a का इंटू करोगे b से तो ए बी का ए से, दोनों से इंटू होगा, इसका इंटू इससे भी होगा और इसका इंटू इससे भी होगा। ऐसे बी का इंटू भी दोनों के साथ होगा। बी का इंटू इससे करोगे तो अपने पास आ जाएगा ए बी, और बी का इंटू इससे करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां से मुझे बताओ, ये दोनों मिलकर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कैसे, हर छोटी से छोटी आसान से आसान चीज मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको पता लगे। कुछ बच्चे साथ हो लें, उनको पता लगे कि यार एक काम करो कि यहां पर अपने पास ये तो मुझे आता है सर, हाँ ये ऐसे आता है और ये मुझे पहले से आता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग साथ शुरू करते हैं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपने पास ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपने पास क्या होगा, तो वो अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab। ऐसे ही करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। अगर कभी भी स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आता है, ए स्क्वायर माइनस अगर बी स्क्वायर आता है, तो हमेशा ध्यान रखना फिर आपके पास जरूरत पड़ेगी ए प्लस बी की भी जरूरत पड़ेगी और a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, यदि कभी भी a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपके पास है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा a क्यूब प्लस अपने पास b क्यूब प्लस अपने पास 3ab और a प्लस बी। इस चीज को आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। a क्यूब प्लस अपने पास b क्यूब माइनस 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, यानी कि अंदर हम लोग इंटू करके भी लिख देते हैं। ध्यान रखना, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी ऐसे लिख दो, या इसको अंदर इंटू करके ऐसे लिख सकते हो। सर ये क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे बना, ये जो आया है इसको क्यूब का मतलब 3 बार इंटू करते हैं, पहले 2 को इंटू कर लेना, जो आए उसके साथ तीसरे को भी इंटू कर लेना। बोलिए ठीक है क्या।
विक्की दोनों ही तरीके मैं बताते चलूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विक्की, अपने पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 100% क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लगती। जो 100% क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्रिक्स नहीं लगती। कितने परसेंट क्वेश्चन में ट्रिक्स लगती है? ओनली और ओनली 50 या 60% क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगती है, और उस 50% को ही एसएससी का सिलेबस बना दिया जाता है। उस 50% को ही एसएससी का सिलेबस बना दिया, इतना ही पढ़ाया, तो आपको थोड़ा ना पता है वो 50% है, वो आपके लिए तो 100% है। तो 100% क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगना शुरू हो गई। तो ट्रिक्स नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, जैसे प्रखर रंजन ने हम लोगों को बताया। सब कुछ बेसिक होता है, बस बताने का तरीका चेंज हो गया, वो आपको ट्रिक्स लगना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब ने बच्चों के दिमाग में भर दिया है, भर दिया है, भर दिया है कि सारे ही क्वेश्चन 3 सेकंड में सोल्व होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस अगर 3 सेकंड में सोल्व हुए, आप खुद सोचिए कि सारे क्वेश्चन 3 सेकंड में सोल्व हुए, तो 100 क्वेश्चन अपने पास अगर आते हैं प्री के, और 3-3 सेकंड का मतलब 100 गुना 5 अपने 100 गुना 3 300 सेकंड, और 300 सेकंड का मतलब 5 मिनट। तो 5 मिनट की जगह वो 1 घंटा क्यों देगा एसएससी, सोचिए। फिर तो 5 मिनट ही देने चाहिए, 55 मिनट फिर बोर हो जाओगे। तो आप थोड़ा सा ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि हम लोगों को बेसिक अगर स्ट्रोंग होगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बेसिक स्ट्रोंग होती है, आपकी रीजनिंग भी स्ट्रोंग होती है, इसका मतलब आप रटने वाले बच्चे नहीं हो। फिर अगर आप रटने वाले बच्चे हो तो वैल्यू पुटिंग मेथड, ये मेथड आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर आपको लगता है कि ओहो यार, ये वाला मेथड अच्छा है, क्योंकि आप उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपसे होने शुरू हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देना। बेसिक पर ध्यान दोगे, मैथ्स में घबराओगे नहीं, डर दूर होगा। बहुत सारे बच्चे रट के चले जाते हैं, फिर उनके मन में तो घबराहट रहती है कि अब तक क्या भूल जाऊं, क्या भूल जाऊं, क्या भूल जाऊं। बेसिक स्ट्रांग होगा तो उनको कोई डर रहेगा ही नहीं। तो मैं आपको बेसिक के साथ जितनी ट्रिक्स हो सकती है वो सारी मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं साथ बेसिक भी आपको बताऊंगा, याद रखना। 55 मिनट बगल वाले से बातचीत कैसे कर पाओगे? वो तो पूरा 60 मिनट में करेगा, वो तो सिलेक्शन वाला बच्चा है। 5 मिनट में तो सिर्फ गोले ही काले हो सकते हैं। ये a माइनस बी का जो होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? तो आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस बी ये अपने पास ये है, और ये अपने पास होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b²a। सबसे पहले इन 5 फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे, याद रखना। इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग इधर घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, जितना ज्यादा दिमाग इसमें चला सकते हैं उतना ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे। ये अपने पास फॉर्मूले हैं 5, इनको आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, देखते ही सी ऑप्शन, जय बजरंग बली तेज चौधरी। डी ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन। ओहो, ये तो ऑप्शन ही गलत आ गया, इसमें तो 5 देने चाहिए थे। ई तक होना चाहिए था, 4 ही ऑप्शन दिए, क्वेश्चन गलत। तो ऐसे करके कोई जय बजरंग बली, कोई ये वो कर करके, और लगा दो पूरा मैथ स्कोर सबको। बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ना। आगे चले, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिए। इन चीजों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। यहां पर ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको अपने हाथ से लिखने हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। ये जो 5 फॉर्मूले हैं, एक, इन्हीं को घुमाएंगे अब हम लोग। 3, 4 और 5, ये जो फॉर्मूला अपने पास हैं, इनको आप लोग एक काम कीजिए कि यहां पर अपने लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और वो उसके बाद 4 या 5 पेज खाली रखना। आप नोट्स के लिए अपनी कॉपी में 5 या 7 पेज उसके बाद खाली रखना, ताकि अपने पास यहां पर फॉर्मूले सारे एक साथ हम लोग लिखते चलें। याद रखना। लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर ये जो बात है, ये जो चीजें हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये सभी बच्चों को याद रहेगा। अब हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये भी होता है कि सर हमारी साथ साथ बेसिक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक से ही सोल्व होंगे, और मैं दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन देखिए बेसिक से ही सोल्व होगा।
तो जो क्वेश्चंस अपने पास बेसिक से सोल्व होंगे उसमें याद रखना, उसमें हम लोग अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं बहुत सारे क्वेश्चन में। तो कुछ चीजें अलजेब्रा में हम लोग याद कर लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हम लोग याद कर लेते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें ये फॉर्मूला इस प्रकार से, ये तो सभी को याद रहता है ही है, हम लोग इसको इस प्रकार से याद कर लेते हैं कि कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे, ध्यान से समझना, अगर कभी भी हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं और माइनस का कर देते हैं 2ab। ये लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें पूछा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अपने पास ए प्लस बी होना चाहिए, उसका स्क्वायर करके और 2ab माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। या अपने पास है सब कुछ बेसिक ही ध्यान रखना, लेकिन ये 2-4 बार दिमाग में रखोगे, एक दूसरे से बातचीत अब आप लोग कर नहीं सकते। थोड़ी देर मुझे सुनिए, आप लोग धीरे धीरे अपना फिर अलजेब्रा में हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर सिर्फ मुझे सुनो ताकि इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। एक चीज मैं बता देता हूं, अगर मैं पढ़ाता हूं ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आता हो और कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता हो, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है अलजेब्रा, मेरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक सिंगल स्टूडेंट को इक्वेशन नहीं अलजेब्रा नहीं आता, ध्यान रखना। अलजेब्रा जो है किसी को भी नहीं आता, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने कोई क्वेश्चन अभी दिया उसमें से अगर कोई स्टूडेंट उसको कर पाया और कुछ बच्चे उसको नहीं कर पाए, तो ध्यान रखना जो बच्चा उसको कर पाया इसका मतलब ये है कि या तो वो सेम टाइप का क्वेश्चन पहले कर चुका है या उस क्वेश्चन को कर चुका है। नया क्वेश्चन आएगा, हमेशा उसको टाइम लगना है, ये बात ध्यान रखना। तो अलजेब्रा आप लोग सीखने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलजेब्रा से डरना शुरू कर देते हैं और उनके सामने एक बार जैसे आया कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो बताइए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो उनको लगता है कि ओहो ये जो चीज आ गई है ये तो अपने पास आ गई है, अलजेब्रा की चीज आ गई है और अलजेब्रा तो मुझसे याद होता है ही नहीं, और उसको छोड़कर भाग जाता है। तो अलजेब्रा से आपको डरना नहीं है, 100% मैं समझा दूंगा। बस अगले 8 या 10 दिन आपको रेगुलर रहना है, आप रेगुलर रहिए। मैं एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, एकदम जहां से मतलब बिल्कुल जो आपको पहले से आता है, इनटू करके भी मैं दिखा रहा हूं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो इन चीजों को डरना नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा था, इसका आंसर बताना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन चीजों से आपको डरना नहीं है। एक बार अलजेब्रा से अगर डरना शुरू कर दिया तो फिर अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं होते आसान आसान क्वेश्चन भी। तो इसलिए शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही आप लोग सुनिए, मुझे ही आप लोग समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग, ताकि आपका इंटरेस्ट बने अलजेब्रा में। हाँ, हो जाएंगे सिद्धार्थ। 9-10 के लिए तो क्या अच्छा रहेगा भाई, ये थोड़ा हाई जाएगा 9-10 के लिए तो एस सिंह। दूसरा अपने पास ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर जो अपने पास है वो अपने पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ी देर बाद आपको लगता है ये आसान है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप इन्हीं में गलतियां करना शुरू करोगे, ध्यान रखना। यहीं पर मैं आपसे पूछूंगा, मैं खुद ही आपसे पूछूंगा कि इसकी वैल्यू बताओ, फिर उसमें आप लोग गलत करना शुरू कर देते हो। तो ये चीजें, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो ए प्लस बी हो तो उसका स्क्वायर करके 2ab घटा दो, और आपके पास ए माइनस बी हो तो उसका स्क्वायर करके 2ab आप लोग जोड़ दो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मैं कहने की समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर स्क्वायर के बीच में कभी भी माइनस के साइन आ जाए तो आप लोग चौकन्ने हो जाना। चौकन्ने होने का मतलब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े होने का मतलब ये गलत हो सकता है, तो उसमें ए प्लस बी का स्क्वायर करके और ए माइनस बी का स्क्वायर करके 2ab घटाते या जोड़ते नहीं है। इसमें अगर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो फिर उस कंडीशन में आपको ए प्लस बी भी चाहिए, और किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको ए माइनस बी की जरूरत भी पड़ेगी। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर मैं कहने की या समझाने की आपको कोशिश ये कर रहा हूं, यदि कभी भी अपने पास बीच में ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ जाता है
तो ध्यान रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब हम लोग लिखते हैं और फिर 3ab ए प्लस बी हम लोग माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 5 नंबर फॉर्मूला अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर बने तो ए माइनस बी का होल क्यूब हम लोग करते हैं और फिर 3ab और a माइनस बी को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आ जाए, अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, ग्रीन वाले में ये लिखा है मैंने, ए है सब कुछ बेसिक, ध्यान रखना ग्रीन रेड ब्लू सब कुछ बेसिक है। जैसे ही आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। आपसे पूछा है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो क्या 2ab माइनस नहीं करना पड़ेगा क्या, 2ab माइनस करोगे तभी तो एक कट के सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो आपसे कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे तो फिर अपने पास 5-6 पेज वरुण इसी में रखना, ये फॉर्मूले लिखना है 5-6 पेज पर, अब छोड़ने नहीं है, 5-6 पेज फॉर्मूले के लिए रखिए और उसी में फॉर्मूले आप लोगों को लिखने हैं। तो दूसरा मैंने आप लोगों को ये समझाया और इसी से ये बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2ab हम लोगों ने इधर लाकर माइनस कर लिया है, ये ग्रीन वाला बन गया। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये पेज फॉर्मूले के लिए छोड़ने के लिए 5-6 पेज पर फॉर्मूले ये लिखने हैं, मतलब आपको फिर आगे जैसे मैं क्वेश्चन शुरू करूं तो उसमें 4-5 पेज खाली छोड़कर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको शुरू करना है, ताकि फॉर्मूले हम लोग शुरुआत वाले पेज पर लिख लें और जब आप रिवाइज करो तो सारे फॉर्मूले आपके 5 या 7 मिनट में ही रिवाइज हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं अलजेब्रा का आप लोगों को बेस इस टाइम पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शुरुआत में आसान लगेंगी लेकिन धीरे धीरे आपके ओवर होना शुरू होगा, चीजें मिक्स होना शुरू होंगी, याद रखना। अभी तो ये अलग अलग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना शुरू करता हूं भाई, पढ़ना शुरू करता हूं, मैं जल्दी शुरू करता हूं। अब मेरा गला ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं आपके लिए। यहां पर देखिए मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कभी भी आपसे पूछा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से तो आप लोग दिमाग चलाना शुरू करोगे ना आप लोग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में होना चाहिए मुझे ए प्लस बी चाहिए और ए इंटू बी चाहिए, या ए इंटू बी तो चाहिए, अंगूठे पर ए इंटू बी बैठा है भाई, ए इंटू बी तो हमेशा चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। साथ ए प्लस बी हुआ उससे भी काम चल जाएगा और ए माइनस बी हुआ उससे भी काम चल जाएगा, याद रखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछा है तो मुझे ए प्लस बी तो चाहिए या ए माइनस बी, दोनों से काम चला लूंगा मैं, लेकिन साथ क्या चाहिए, ए इंटू बी चाहिए। एक तो ए इंटू बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी है, मान लो क्वेश्चन में ए प्लस बी है तो उसका स्क्वायर करके ए प्लस बी का स्क्वायर, और हम लोग क्या करेंगे फिर 2ab माइनस कर देंगे, और स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का ही साइन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्वेश्चन में अगर माइनस दिया हुआ है तो मान लीजिए ये गिवन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तुरंत हम लोग ऐड कर लेंगे 2ab यहां पर ऐड कर लेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो तो ए प्लस बी से भी काम चल जाएगा और ए माइनस बी से भी काम चल जाएगा। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं कहना यह चाह रहा हूं, अगर स्क्वायर के बीच में कभी भी आपके माइनस का साइन आए तो तुरंत आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इसमें गलती हो सकती है, स्क्वायर करके +2 -2 नहीं करना। यहां पर एक बार आप लोग a प्लस बी लिखोगे और एक बार आप लोग a माइनस बी लिखोगे, ये बात याद रखना, इसको ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास अगर कभी भी क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के बीच में, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो चाहिए आपको a प्लस बी और a इंटू बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी, और यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस अपने पास 3ab और a माइनस बी, ये अपने पास इस प्रकार से।
यानी कि स्क्वायर के बीच में, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ मुझे सुनिए आप लोग थोड़ी देर, स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन अगर कभी भी हो तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी, और स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन हो तो a माइनस बी से भी अपने पास प्लस ही आता है, और a प्लस बी से भी अपने पास स्क्वायर के बीच में प्लस का ही साइन आता है, ध्यान रखना। लेकिन क्यूब के बीच में प्लस है तो हमें प्लस की जरूरत पड़ेगी, और क्यूब के बीच में माइनस है तो हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यूब के बीच में प्लस है जैसे, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्यूब के बीच में प्लस है तो एक मेरे पास a प्लस बी होना चाहिए, और दूसरा मेरे पास a इंटू बी होना चाहिए। क्यूब के बीच में माइनस है तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि मेरे पास a माइनस बी भी होना चाहिए, और मेरे पास a प्लस बी, a इंटू बी तो होना ही होना चाहिए, याद रखना। इस चीज को यहां पर मैं क्या करूंगा, a की जगह मैं x लिख दूंगा और b की जगह मैं 1/x लिखूंगा। देखिए, a की जगह मैं x लिख रहा हूं और b की जगह मैं 1/x लिख रहा हूं। यानी कि यह, इसको आप लोग छोड़िए, मैं कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको छोड़िए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान होता है वो अपने पास होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का अपने पास 2, या अपने पास यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इससे भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि आप लोग क्या करोगे, x माइनस अगर है तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का अपने पास 2। ये तीन नंबर अगर कभी भी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर अगर है, तो फिर आप लोग इसको लिख सकते हो x प्लस 1/x, और x माइनस 1/x आप लोग लिख सकते हो। यदि कभी भी आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास इस प्रकार से होगा कि x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस अपने पास 3x प्लस 1/x, ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला है। और 5 नंबर आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब के बीच में माइनस का साइन अगर है तो अपने पास कितना होगा, x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। अब आपको लगेगा कि सर ये फॉर्मूले कहां से बन गए, ये फॉर्मूले 5 कहां से बन गए, तो इसका बनाने का जो तरीका होता है वो अपने पास ये है कि आप लोग a की जगह मैंने x रख दिया है और b की जगह मैंने 1/x रख दिया है, और इस चीज को मैंने आप लोगों को यहां पर नए फॉर्मूले याद करवा दिए हैं, ये वाले। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? यहां पर a की जगह मैंने x लिखा है, नचिकेत भाई, a की जगह मैंने x लिखा है, b की जगह 1/x लिखा है। तो a की जगह जैसे आप लोग x लिखोगे और b की जगह 1/x अगर लिखोगे तो x से ये कट जाएगा। तो मुझे बताइए कि ओनली दो बच गया है क्या, a की जगह x, b की जगह 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x, और a इंटू बी अपने पास दो कट जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, ये नोट करना है भाई, ये अपने पास नोट करने हैं, इनको आपको लिखना है, इनको आपको नोट करना है। सर फोर्थ और फिफ्थ बता दो कैसे है। फोर्थ और फिफ्थ ये जो है, मैंने x की जगह a रखा है, इसकी जगह 1/x रखा है, तो x का क्यूब 1/x का क्यूब, x और 1/x का होल क्यूब ये बन गया, और यहां पर इसका मान a इंटू बी का मान 1 हो गया। अब की बार दोनों को इंटू करोगे x और 1/x को, तो इसकी जगह 1 हो गया है, और ये अपने पास आगे x प्लस 1/x तो है ही, ये अपने पास बन गया है। बोलिए ठीक है क्या? याद रखना, अलजेब्रा का मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, पेपर आउट हो रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दे लेना। जो आज की क्लास में मैं आपको बताकर जाऊंगा, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाकर जाऊंगा, इसका 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना आप लोग। हाँ सही है वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है।
देखिए, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। ये जो चीजें हैं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं एक चीज आपको कहूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये अभी तो आपने एक बार मेरे साथ साथ लिख ही लिया है। एक रफ कॉपी लेकर उसमें कम से कम ये फॉर्मूले आपको 5 बार लिखने हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं तो उस टाइम तो मैं कहूंगा कि मेरे सामने ही अभी लिखो आप लोग एक दो बार। लेकिन आप लोग घर बैठे हो, एक बार आप लोग लिख चुके हो, दूसरी बार ध्यान रखना कम से कम एक पेज पर ये लिखिए और उस पेज पर ये पहले ये लिख लो, फिर आगे वाले फॉर्मूले खुद लिखो। ऐसे ही आपको कम से कम 5 बार करना है, तब जाके दिमाग में सेट हो पाएगा। नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे। देखना चीजें मिक्स होंगी। अभी तो ये चीजें जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपको थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बना, कहां से बना, तो आपको ये चीजें आसान लगनी शुरू हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, तब आपको लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, ये तो मैं याद कर लूंगा। चलो ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ओहो याद करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, तब आपको लगेगा कि यार ये इतनी चीजें तो कैसे होंगी। लेकिन शुरुआत में यही तरीका होता है अलजेब्रा सीखने का। थोड़ा एक बार ओवरलोड ले लो, उसके बाद धीरे धीरे आपको सारी चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। बस पहली 2-3 क्लास आप अच्छे से याद कर लो, फिर आपको हर चीज क्यों, कहां से, कैसे बन रही है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो इसको कम से कम 5 बार लिखना, तभी आपके याद हो पाएगा। नहीं तो चीजें आप लोग भूल जाते हो। तो अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर कभी भी हो, ध्यान से सुनिए, जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अगर अपने पास हो, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, उसका स्क्वायर करके हम लोग 2 माइनस कर देंगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन अगर अपने पास हो, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास साइन जो आएगा अगर माइनस हो, तो उसका स्क्वायर करके 2 हम लोग प्लस कर देंगे। ये आप लोग ध्यान रखना, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो, तो फिर x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। और अगर कभी भी क्यूब है तो x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, क्यूब के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए, और माइनस का साइन है तो माइनस चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इसे एक मीना आपको मैं फिर बताता हूं, दो कैसे आया मेरे भाई। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ए की जगह तो मैं x रख रहा हूं और b की जगह मैं वन अपॉन एक्स रख रहा हूं। ए की जगह मैं एक्स रख रहा हूं, बी की जगह वन अपॉन एक्स रख रहा हूं। तो ए की जगह एक्स रखा, बी की जगह वन अपॉन एक्स रखा। तो इस फॉर्मूले में जब ए की जगह एक्स और बी की जगह वन अपॉन एक्स रखोगे, तो ये मुझे बताओ कट के जो वैल्यू बची लास्ट में ओनली दो ही बची क्या, तो यहां पर ए इंटू बी का मान अब की बार 1 हो गया। क्योंकि यहां पर a इंटू बी का जो मान है वो 1 होगा। ये मैं आपको सारी बात पहली क्लास में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। लेकिन 5वीं क्लास में जाकर पूछोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, तो उस टाइम मैं आपको खा जाऊंगा, याद रखना। देखिए, शुरुआत में हर चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे बताओ x प्लस वन अपॉन एक्स का मान, जैसे इनसे फायदा क्या होगा सर, इनसे छोटे क्वेश्चन के बीच में हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी छोटे क्वेश्चन के बीच में। हर्षवर्धन सिंह के लिए रिपीट कर रहा हूं, हर्षवर्धन मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अगर कभी भी पूछे, तो आपसे x प्लस वन अपॉन, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मेरे पास x प्लस वन अपॉन एक्स का मान होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए, इससे आंसर आ जाएगा, या मेरे पास ये होना चाहिए। अगर ये है तो आपका फॉर्मूला बनेगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, और ये है तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2। यदि स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन आपके पास हो, तो हमेशा ध्यान रखना फिर कोई भी आपके पास प्लस और माइनस दोनों चाहिए, याद रखना। यदि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब है, तो याद रखना आपके पास जरूरत पड़ेगी, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यार एक्स प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए। इसका मान अगर आपके पास है, तो इसका मान आप लोग आसानी से निकाल पाओगे। थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब देखोगे। तो ये मुझे बताओ फिर क्या होगा, इसका होल क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस कर देते हैं। ये लीजिए, इसका 3 गुना माइनस कर दिया।
यदि क्यूब के बीच में माइनस का साइन है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, देखिए स्क्वायर के बीच में माइनस से भी काम चलेगा और प्लस से भी काम चलेगा, जबकि क्यूब के बीच में प्लस है तो प्लस चाहिए और माइनस है तो आपको माइनस चाहिए। ये बार बार मैं आपको कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अगर आपके पास हुआ तो इसका क्यूब करके और 3 गुना हम लोग जोड़ देंगे, तो जिससे हमारा दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू होगा। स्टार्टिंग में कोई चीज गलत लिख दी है क्या मैंने? ये चीज गलत लिख दी भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की बात कर रहा हूं मैं, ये लीजिए इसकी बात कर रहा हूं। अलग अलग स्क्वायर के हम लोग बात कर रहे हैं, बोलिए ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात है रजनीश, आप पर ध्यान रख रहे हैं वो। यहां पर कि आपके बेटे के लिए टीचर सही है नहीं है, एक दो दिन देख रहे होंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो आप धीरज, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया यार मेरे भाई, अब तो समझने की कोशिश करो। ये फॉर्मूले हैं, इनको याद करना है, मैंने कहा 5 बार लिखने इनको। अब अचानक तो आपको पता नहीं लगेगा, इसको कम से कम आपको 5 बार लिखना है, तो धीरे धीरे फिर माइंड में सेट होना शुरू होगा आपके। मैंने पहले बताया, फिर कैसे बना दूसरी बार बताया, फिर तीसरी बात ये रिपीट कर दिया, तो इनको 5 बार लिखना, फिर आपको थोड़ी सी सही लगेगा, फिर आपके समझ में भी आएगा, आपको लगेगा। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, मान लो x प्लस 1/x का मान जो है वो अपने पास अगर 7 है, x प्लस 1/x का मान 7 है, और कोई पूछ ले क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये अपने पास x प्लस 1/x का मान अगर 7 है और कोई पूछ ले हमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो ये मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा। बिना पेन चलाए हम लोगों को सोचना है। x प्लस 1/x का मान 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी, बिना पेन चलाए हम लोगों को सोचना है कि इसकी वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी। तो आप लोग बोलोगे सर इसका स्क्वायर कर दो, और 2 आप लोग माइनस कर सकते हो, तो 2 अगर आप लोग माइनस कर दोगे, 49 में से 2 माइनस कर दोगे, ये डायरेक्ट आपको सोचना है। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे चलिए एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं, फिर हमें बाद में ये काफी हेल्प करेंगे, देखना ये चीजें हमारी ही हेल्प करने के लिए हैं। मुझे बताओ x प्लस 1/x का मान अगर अपने पास 5 दिया हुआ है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हम लोग उसे कभी भी पूछ ले, तो मुझे बताओ आंसर कितना होगा। तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 25 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। ये अपना आंसर आ गया है। यहां पर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए बिना पेन चलाए आप लोग आंसर दिया करो। x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है, तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ये बात आप लोग बताओ, फटाफट आंसर मुझे बताइए। पेन आपको चलाना नहीं है, आंसर आपको देना है, ये बताओ। हाँ, इसी को शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं भाई। आंसर बताइए, बिना पेन चलाए फटाफट आंसर दीजिए। स्क्वायर करके इधर हम लोग 2 प्लस करते हैं, तो स्क्वायर करके इधर हम लोग 2 माइनस करते हैं, तो इधर 2 प्लस कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा? 27। और ऐसा आते ही आंसर गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग काफी सारे बच्चे, अभी धीरज, ये जो बच्चे हैं अभय, ये सारे के सारे, दयाराम, ये वरुण पांडे, ईश्वर, ये सारे के सारे एक ही जगह एक ही गांव से हैं, नजदीक नजदीक बैठकर पढ़ रहे हैं, और उनको लगता है कि यही आंसर होगा। ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर फिर समझा रहा हूं, एक बार मैं गलती करवा चुका हूं, वापिस आप लोग गलती नहीं करो। इसके लिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, स्क्वायर के बीच में साइन किसका है? माइनस का। तो स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए कभी भी, स्क्वायर क्यूब के बीच में, देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए।
क्यूब के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो आपको प्लस चाहिए, माइनस का साइन हो तो माइनस चाहिए। क्यूब में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन याद रखना कि ये जो अपने पास स्क्वायर का है, अगर इसके बीच में माइनस आ जाए तो आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों की जरूरत पड़ेगी। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये जो आप लोग आंसर बता रहे हो 27, ये इस चीज का आंसर बता रहे हो। ये जो आंसर है, ये इस चीज का आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो अपने पास 27 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्योंकि स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन आया और ऊपर प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके दो माइनस, ऊपर माइनस दिया हुआ है तो स्क्वायर करके दो प्लस हम लोग करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन क्यूब स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन अगर आता है तो एक बार हमें प्लस और एक बार हमें माइनस की जरूरत पड़ेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, मेरी तरफ से ही अगर कोई भी बच्चा अलजेब्रा जिसका वीक है या अलजेब्रा जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू होगा। लेकिन एक बार आज की क्लास आप जबरदस्ती याद कर लेना, 4-5 बार पढ़ना, खुद से खुद उन नोट्स को देखना। धीरे धीरे 100% सेट होना शुरू होगा अलजेब्रा आपके माइंड में, और उसके बाद घबराओगे नहीं आप। आपको लगेगा यार मुझे पूरा बेसिक आता है, डायरेक्ट नहीं होगा तो मैं बेसिक से कम कर ही लूंगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो मैं आपको यह बता रहा था कि x प्लस वन अपॉन एक्स आपके लिए क्वेश्चन है। अब ये x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 5 है तो मुझे बताइए x माइनस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। चलिए आप लोग सोल्व करो। जिन बच्चों ने अलजेब्रा पहले से पढ़ा हुआ है डायरेक्ट आंसर दो, बाकी चीजें आप लोग सारे लोग देखिए। माइनस वाला क्यों समझाऊं, पहले मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मैं रमन, मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में तो मेरी चलेगी। ये पवन, हर चीज का आप 27 आंसर मत दो भाई। वहां ऑप्शन में 27 नहीं मिलेगा। प्लस ऊपर है और मैंने माइनस पूछा है, कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं किया है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कभी भी अगर अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का 2 अगर हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसका? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए इंटू बी का मान यहां पर 1 बन जाता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ साइन हो माइनस का 2 अगर हो तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 2 हो तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 2 हो तो फॉर्मूला बन जाता है किसका? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का। ये आज के बाद नहीं आएगी भाई। तो यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर प्लस से आपको माइनस बनाना है तो प्लस से अगर माइनस आपको बनाना है तो इसका स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास कितना हो गया? 23 हो गया। बोलिए ठीक है क्या? अब हमें क्योंकि यहां पर बीच में माइनस का साइन बनाना है तो आप एक काम करो, दोनों तरफ से दो माइनस कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर से कर दो, और इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 25 माइनस 2 आप लोग लिख सकते हो। और यहां से दोनों तरफ से माइनस 2 किया तो 25 माइनस 2 तो पहले हो चुका है, और 2 माइनस आप लोग और कर रहे हो तो x इधर फॉर्मूला बन गया x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये अपने पास बन गया है 21। मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, मैंने आपको समझाने के लिए मैं फिर बताता हूं, फिर सिखाता हूं अच्छे से। मैंने क्या किया दिनेश, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया भाई, इधर भी और इधर भी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर अपने पास आ गया 25। क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सुबह उठते ही समझाने लगा था मैं, और अभी तक होल स्क्वायर पर ही मैं हूं और काफी दिन इसी पर रहूंगा, और लास्ट तक जब खत्म करेंगे ना तब तक होल स्क्वायर पर ही रहेंगे हम।
मुझे बताइए दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और आराम से समझा देता हूं, पहली क्लास है, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन पहली क्लास याद कर लेना, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैंने क्या किया, ये इधर ले जाकर माइनस का 2 कर दिया, इधर ले जाकर -2 करोगे तो अगली जो स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या 2 माइनस 25 -2 23 भी आप लोग लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन मैंने ऐसे कैसा पढ़ा रहने दिया 25 -2 आपको समझाने के लिए, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर उसके बाद मैंने क्या किया है, दोनों तरफ से मेरी तरफ से -2 किया है, बराबर बराबर, आप जब दो चीजें बराबर हो तो इक्वल इक्वल माइनस कर सकते हो। इधर भी मैंने 2 माइनस किया, इसमें से -2, और इधर से भी 2 माइनस किया, -2। ये वाला -2 तो यहां से आया ऊपर से। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है वो 23 के बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये चाहो तो 23 लिख दो, नहीं समझ में आया तो अब मैं फिर से 2 माइनस कर रहा हूं, इधर से भी 2 माइनस कर रहा हूं और इधर से भी 2 माइनस कर रहा हूं, तो इधर से भी 2 माइनस ये रहा, और 25 -2 23 में से भी 2 माइनस कर दिया, ये रहा। गोलू, आप ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि क्या आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सुबह से मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो समझ में आ रहा है क्या आपको? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दोनों से मैंने क्या किया आपको वापस समझा देता हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई? पहली क्लास में सारी चीजें मैं अच्छे से समझाता हूं आपको। ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर में सुबह से पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप पूछता रहता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 5 का स्क्वायर 25, क्या ये चीज तो गोलू भाई समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। गोलू लेट आया है तो इसको धोया जाएगा क्लास में, गोलू लेट है तो धोया जाएगा, और धोने का मतलब आपको पता होगा भाई, पीटा कम जाता है क्लास में, घसीटा ज्यादा जाता है। शॉर्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मान 1 है, बराबर 25। सभी को समझ में आ गया? अब यहां से इक्वेशन बनाने के लिए मुझे बताइए, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, क्या लिखा जा सकता है क्या 25 -2? 2 को आगे ले गए, हाँ और ना? बताइए ये बात समझ में आया है क्या? गोलू भाई बताते चलो। रिंकू प्रजापत, रिंकू भाई, आप ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ मेरे दोस्त बैठकर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए का मान, आराम से बैठो आप, रिंकू आराम से बैठिए, इसकी जगह एक्स रखिए, इसकी जगह 1/x रखिए, आराम से बैठकर, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोलू 25 कहां से आया? बहुत शानदार क्वेश्चन, मेरे टीचिंग कैरियर का पहला क्वेश्चन गोलू की तरफ से। यहां पर गोलू इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं दोनों तरफ, और 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे भाई। यहां से 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, यहां से आया है अपने पास 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार 5, ऐसे याद कर लो। 5 का स्क्वायर मतलब कितनी बार 5? 2 बार 5, तो ये 25 ऐसे आता है भाई। 5 गुना 5 मत करना, यहां पर 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार 5, तो ये 2 पीछे आ गया और 5 आगे चला गया। ये नियम सिर्फ 5 के स्क्वायर में लगता है, 6 के स्क्वायर में नहीं लगता, ओनली 5 के स्क्वायर में नियम लगता है, 2 पीछे 5 आगे 25 ऐसे। यहां पर मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मान यहां पर 1 है रिंकू भाई, 2 आगे गया तो अपने पास ये आ गया। अब मुझे, क्योंकि यहां पर जो x प्लस क्वेश्चन हमारा ये था कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो मुझे बताओ कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? तो x माइनस 1/x के लिए यहां पर बीच में साइन चाहिए मुझे माइनस का, तो स्क्वायर के साथ प्लस का 2 करूं तो प्लस माइनस आएगा, या माइनस का 2 करूं तो आप कहोगे सर इसके साथ माइनस का 2 अगर कर दोगे तो दोनों तरफ से
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², दोनों तरफ से माइनस का 2 कर दो, इधर भी -2 कर दो, और इधर तो अपने पास जो चल रहा है उसको या तो 23 लिख दो या ये लिख दो, इधर भी माइनस का 2 कर दो। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का, बराबर अपने पास 25-4, और 25-4 मुझे बताइए कि 21 होगा क्या? तो x माइनस 1/x का जो मान आ गया वो अपने पास आ गया √21। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। रिंकू और गोलू दोनों लोग समझ पाए हो क्या? अब तो बताओ मुझे। गोलू और रिंकू, अब मुझे बताइए, क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? ये तो बताओ। तो अब मैं याद करवाना चाह रहा था जिन बच्चों को, इसमें इतनी पीएचडी वैसे जरूरत थी नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा था वो तो आपने समझाने दिया ही नहीं मुझे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, वैसे ही आप दूसरी चीजों में घुस गए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इधर से आपको यहां से देखिए -2 और फिर -2, और आपने टोटल कितना माइनस किया? तो आप कहोगे सर 4 माइनस किया। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर करके हम लोग 4 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक वैल्यू होगी, 4 हम लोग प्लस करें या 4 हम लोग माइनस करें, ये बात अपने पास होगी। तो ध्यान रखना, मैं आपको इनको छोड़िए, ये आता कैसे ये समझाया है मैंने। जो भी बच्चा बेसिक समझना चाहता है इसको 2-3 बार देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि x प्लस 1/x बराबर, अगर कभी भी अपने पास 5 हो और आपसे माइनस पूछे कि माइनस क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर करके और 4 माइनस करना है। 4 फिक्स याद रखना है। ये मुझे बताओ बीच में साइन प्लस का है माइनस का है? तो आप कहोगे सर माइनस का है, तो स्क्वायर करके आप लोगों को यहां पर 4 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? और रूट लेना है तो आंसर आ जाएगा √21। ये चीज 4 माइनस क्यों कर रहे हैं वो थोड़ी देर पहले समझाया है, उसको 1 या 2 बार फिर से देखना। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये जो प्लस से माइनस बनाना है, माइनस से प्लस बनाना है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वहां पर कुछ बच्चों के लिए महाभारत हो जाता है। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे x माइनस 1/x बराबर दिया हुआ है और आपसे प्लस पूछ लिया कि बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। तो माइनस देकर अगर आपसे कभी भी प्लस पूछ ले, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर 25 और अपने पास इसका स्क्वायर करके फिर 4 हम लोग जोड़ते हैं, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? √29। ये याद रखने का तरीका है, या तो 4 घटाना है या 4 आपको जोड़ना है। आपको लगता है कि बीच में माइनस का साइन है सर, तो 4 माइनस कर दो, लगता है प्लस का साइन है तो 4 प्लस कर दो। ये बात मैं आपको याद करवा रहा हूं, याद करना है। रिंकू, गोलू और एक दो बच्चों को जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था, मैं चाहता हूं मेरी क्लास में नॉर्मली मैं पूरी क्लास को साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक दो क्लास में आप साथ हो जाओगे तो फिर आपको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा, अगर थोड़ी मेहनत घर पर भी करोगे तो। जिन बच्चों का अलजेब्रा थोड़ा वीक है, मैं चाहता हूं पहली क्लास में पूरी क्लास को हम लोग साथ लें। सूरज सर, भैया का सीजीएल क्लियर हुआ है, मुझसे और उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो भाई आ जाओ, आप 12 बजे आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, और दोनों से एक साथ मिलना है तो 10:30 बजे आ सकते हो। मुझसे और पंकज सर से दोनों से अगर मिलना है तो 10:30 बजे आ सकते हो। और मैं वैसे 10:30 से 11 के बीच में कम फ्री रहता हूँ, और सर जो है मैं 12 बजे फिर 12 से 1 फ्री रहता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना, समझ आता है? ये सजम लिख दिया आपने मोनू कुमार। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा मैं क्या समझा रहा हूं देखिए। तो आपको वहां पर प्लस को कभी कभार माइनस और माइनस को कभी कभार प्लस हम लोगों को करना पड़ता है, ये याद रखना। मेरे साथ साथ मैथ्स ही पढ़ाते हैं। हाँ, राजेश नेहरा सर भी मेरे दोस्त ही हैं, अभिषेक, साथ ही पढ़ाते हैं हम लोग, सब लोग। ठीक है ना? तो यहां पर मैंने बताया कि बहुत बार हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जैसे थोड़ी देर पहले ही सोचना पड़ रहा था। एक बच्चे ने कहा कि सर ये बताना मुझे माइनस वाला, लेकिन उस टाइम मैंने उसको नहीं बताया था कि नहीं बताऊंगा। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x माइनस 1/x बराबर अगर 5 देकर स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है और फिर पूछे, तो बताओ आंसर क्या होगा? अब बताइए सभी लोग इस चीज का आंसर।
बताइए। हेमंत और निधि दोनों ही आंसर, एक 27 दे रहे, एक 23 दे रहा है, कितना ही समझा लो इनको। तो रिंकी सिंह, निधि और एक बच्चा और, आंसर जो है अपने पास जो है वो तो आंसर उनको तो 23 और 27 ही देना है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बार फिट हो गया 23 27, उसके बाद वो आंसर बदलते ही नहीं, कुछ भी हो जाए वो आंसर बदलेंगे ही नहीं, उनके फिट हो गया। भाई कितना तो मैंने समझाया, कितनी बार मैंने बताई, स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी माइनस का साइन हो तो स्क्वायर करके दो प्लस या स्क्वायर करके दो माइनस नहीं करते। कुछ बच्चों को लगता है कि मैं तो बोल दूंगा क्या फर्क पड़ता है, या तो प्लस दो होगा तो सही हो जाएगा, माइनस दो होगा तो सही हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूं 23 27 एक तो होना ही है, मेरा 50% चांसेस बनने, तो मैं आंसर दे देता हूं। यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो फिर आपके पास जो आंसर होगा वो x माइनस वन अपॉन एक्स और x प्लस वन अपॉन एक्स, ये अपने पास वैल्यू होगी। इस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हाँ, कंफ्यूज हो गए हो अभिषेक, यही मैं चाहता था कि आप कंफ्यूज हो भाई, यही मेरा काम था, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होगे तो वहां गलती करोगे जाकर, क्योंकि पहले तो कुछ कंफ्यूजन था ही नहीं, या तो प्लस करूंगा दो या माइनस करूंगा दो, और आज वो ट्रिक लग नहीं रही, वो नहीं लग रही तो अचानक नई ट्रिक कहां से आ गई, नई कहां से आ गई, तो आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा, यही तो मैं चाहता हूं। यहां पर अपने पास x माइनस वन अपॉन एक्स का मान जो है वो अपने पास 5 है, और x प्लस वन अपॉन एक्स का मान डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो माइनस से मैं प्लस बनाना सिखा चुका हूं, स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ते हैं या घटाते हैं, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे, 25 प्लस 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5√29, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, बताओ मुझे। प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कैसे बनाते हैं, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। देखिए होता क्या है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में जैसे आप लोग हो, चार कैसे जतीश अभी भी बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये पिछले में यही तो बता कर आया हूं मैं, ये देखो यहां से इससे प्लस कैसे बना रहे हैं, ये चीज तो बताइए, और उससे पहले दो तीन बार उसका बेसिक समझाने की कोशिश की थी काफी मेहनत करके, या अब याद कर लो इस चीज को कि प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अब होगा क्या कि कल की क्लास में कुछ बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे, परसों की क्लास में और अब्सेंट हो जाएंगे, और आप देखोगे लास्ट तक जब इस चैप्टर को खत्म करूंगा मैं 15 या 18 क्लास बाद, तो उस टाइम बच्चे एकदम 60 या 70% बच्चे ही बचते हैं, 30% बच्चे गायब हो जाते हैं, नए चैप्टर में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो रेगुलर अगर नहीं रहोगे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, आपको रेगुलर रहना है, ये चीज ध्यान रखना, फिर मैथ सिखा दूंगा मैं आपको, रेगुलर रहना है, ये ध्यान रखिए। अलवर में बारिश हो रही है क्या, नहा लो भाई बारिश में, अच्छी बारिश हो रही है। तो यहां से तो देखिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अपने पास a हो, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a हो, और हम लोगों से वैल्यू पूछी जाए x माइनस वन अपॉन एक्स की, तो याद रखना ये अपने पास होता है a स्क्वायर माइनस अपने पास 4, और उसका हम लोग रूट लेता है। कभी भी प्लस के बाद माइनस पूछे तो स्क्वायर करके, माइनस पूछा है तो 4 माइनस, इससे याद रहेगा, माइनस का पूछा है तो 4 माइनस, माइनस देकर प्लस का अगर पूछा है तो 4 प्लस, ये चीज याद रखना। यहां पर मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 हो, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 3 हो, और आप लोगों से कहा जाए कि बताओ x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे माइनस का पूछा है तो 9 - 5, 9 - 4 5, √5। बोलिए पहली बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, इस चीज को आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है, बोलिए ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए कि ये चीज एक बार आप लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग।
उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर से बताता हूं, ये चीज लिखवा रहा हूं मैं अब आपको। थोड़ी देर पहले तो मैंने वैसे ही बताया था, अब मैं लिखवा रहा हूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि अपने पास a दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। नेगेटिव देकर अगर पॉजिटिव पूछे तो याद रखना इसके लिए आंसर क्या होगा अपने पास, इसके लिए आंसर होगा इसका स्क्वायर करते हैं और बीच में प्लस का साइन है तो 4 हम लोग जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, कोई पूछे कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर, यदि मैं 3 दे रहा हूं तो बताओ x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो इसका स्क्वायर 9 और 9 में 4 जोड़ोगे तो ये आंसर आ गया √13। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल आप लोगों को ये बात समझ में आई है क्या कि 9 में 4 जोड़ देंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग सब बच्चे इसको समझ पाए होंगे। एक एक बात मैं आपसे पूछता चलता हूं, चीजें मैं आपको समझाते चलता हूं, क्या हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, अपने पास जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, वो अपने पास इस प्रकार से है कि मान लो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आप लोगों को दिया हुआ है a, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ लिया जाए तो स्क्वायर के बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज आपसे समझा रहा हूं। मैं बार बार एक ही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन आए तो फिर घबराना नहीं है आपको। स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन अगर आए और ऊपर प्लस अगर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करके और 2 घटा दीजिए आप लोग तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे अब ध्यान रखना, यहां तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ये था, अब स्क्वायर वाली चीजें चलनी शुरू हो गई हैं तो यहां पर अपने पास ये क्या होगा, जैसे अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 देकर और स्क्वायर के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर पूछ ले तो स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का साइन हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 3 का स्क्वायर करो 9 और उसमें से 2 माइनस कर दो 7, ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। स्क्वायर के बीच में अगर कभी भी प्लस का साइन हो, उल्टा भी हम लोगों से पूछ सकता है, हम लोगों को यह भी दे सकता है कि बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a देकर और हम लोगों से पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले तो स्क्वायर के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो बिल्कुल नहीं डरना। आपको डरना तो कभी वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर प्लस का साइन आया तो घबराना नहीं है। ध्यान रखना यहां पर ऊपर क्या दिया हुआ है, माइनस, तो इसका स्क्वायर करके हम लोग 2 जोड़ देंगे। ये अगर अपने पास प्लस देकर यहां पर स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस, क्योंकि प्लस का दिया हुआ था, माइनस का दिया हुआ है तो स्क्वायर करके 2 प्लस करते हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आप लोगों को अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर या x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3 देकर और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है तो घबराना नहीं है, इसका स्क्वायर करते हैं 9 और उसमें 2 जोड़ देते हैं तो 11 हो गया। बोलिए ठीक है क्या। अभिषेक भाई मैं तो इतना आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इतना ठीक से पढ़ा रहा हूं, अब अगर आपके मिक्स हो रहा है तो फिर आप इसको बार बार खुद ही देखने की कोशिश करो और खुद ही वापस पढ़ो, क्योंकि आज तक आपने कोई चीज रट रखी थी और आज आपके लिए वो ओवर हो रही है। हाँ वैभव, सारी बुक अच्छी है भाई, बुक कोई भी ले लो सारी अच्छी है, एक बुक पढ़ डालो बस। बाकी मैं तो कहूंगा आपको कि मेरे अगर आप लोग नोट्स कर लेते हैं तो भी बहुत है, आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है भाई। 4 से 5 बार इन नोट्स को ही नहीं कर पाओगे आप लोग, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर a दिया हुआ है और आपको पूछा जाए अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो अब की बार मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग इस क्वेश्चन में आंसर जो है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर a, तो स्क्वायर करके 2 प्लस और स्क्वायर करके 2 माइनस करोगे क्या, ये बात बताना। x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दिया हुआ है 3 और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा।
ये बात बताइए। हो जाएगा, दो ही तो चैप्टर बचे हैं मेन भाई अब तो। जिस बच्चे को जल्दी अगर लेट ज्वाइन किया है और जल्दी सिलेबस अगर करना है तो देखिए मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो डलवा देता हूं, जल्दी अगर करना है तो। पूरा लाइव तो आप लोग पढ़ ही सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, पूरा लाइव मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर दो ही चैप्टर बचे हैं, एक अलजेब्रा आपका बचा है और एक आपका नंबर सिस्टम बचा है। बड़े चैप्टर जो मेन चैप्टर है वो दो ही बचे हैं, बाकी छोटे छोटे चैप्टर हैं वो तो जल्दी हो जाएंगे। दो ही चैप्टर है अब, बाकी पूरा फिर आपका कोर्स रिकॉर्डेड में साथ साथ है। देखना अगर कोई चाहे तो, बाकी लाइव तो मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। तो मुझे बताओ अब की बार क्या स्क्वायर करके दो माइनस और स्क्वायर करके दो माइनस प्लस करोगे क्या? नहीं। ध्यान रखना, एक बच्चा जिसके मिक्स हो रहा है आपके सिर्फ और सिर्फ इस एक कारण से मिक्स हो रहा है कि आपने आज तक ये चीज देखी ही नहीं, स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाए तो आप वैसे ही करते आ रहे थे। सिर्फ एक चीज मैंने नहीं बता दी और सब कुछ आपका मिक्स हो गया। तो इसको बार बार देखकर, इसीलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, बार बार देखकर याद रखने की कोशिश करना। तो यहां पर अपने पास फिर ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है x प्लस वन अपॉन एक्स। स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन आ जाए तो, और ये होता है x माइनस वन अपॉन एक्स। और x प्लस वन अपॉन एक्स का मान तो a है और इसका जो मान है वो अपने पास a -4 थोड़ी देर पहले बताया है कि प्लस से आप माइनस कैसे बनाओगे, ये चीज मैं बता कर आया हूं। तो आप लोग यहां पर ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, वो तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। आपको तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स से इंटू करना है। तो यहां पर अपने पास ये कितना है 3 और ये कितना है 3 का स्क्वायर 9 -5 तो 3√5 ये आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को रटने की कोशिश यहां पर नहीं करनी है, ये तो मैं आपको साथ साथ वैसे ही बता रहा हूं। आपको ये चीज तो खुद को पता होनी चाहिए, आपको ये चीज ऐसे निकालनी है कि प्लस का साइन है ही और माइनस का मैंने बनाना थोड़ी देर पहले सिखा दिया था। ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि जैसे x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर a है और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन कभी भी हो, ध्यान रखना, स्क्वायर के बीच में इसकी वैल्यू 3 है और हम लोगों से बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस और एक बार माइनस मत लिखना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, ये करोगे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, या पहले माइनस लिख लो, चाहिए कोई से को भी पहले लिख सकते हो माइनस, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। इसको इंटू करने पर बनेगा तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी प्लस, माइनस से अगर प्लस बनाना है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो √13, 3√13 ये अपने पास बन जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो इसको एक बार अपने पास प्लस और एक बार माइनस से जब गुना करोगे आप लोग, यहां पर इस प्रकार से ध्यान रखना। और ये चीज मैं पहले ही बता कर आया हूं भाई कि प्लस से हम लोग माइनस कैसे बनाते हैं और माइनस से हम लोग प्लस कैसे बनाते हैं, ये चीज एक दूसरे से रिलेट करके मैं पढ़ाता हूं चीजों को, एक उसके बाद दूसरा, उसी से अपने पास तीसरा, इस टाइप से, ताकि बच्चे को सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए। एक बार ये पढ़ा दिया फिर भागकर उस पर चला गया, फिर भागकर इस पर आ गया, फिर भागकर इस पर आ गया, फिर वो कोर्स तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर बच्चा रिलेट नहीं कर पाता। दयाराम बुक की जरूरत, मैं आपको फिर कह रहा हूं बुक ओवरडेटेड होती रहती हैं, नोट्स हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो नोट्स मेरे आप लोग 4-5 बार कर लो, 100% कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर्स देखो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर देखिए, हाँ 5 बार लिखना है जगदीश, उस चीज को बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास यहां पर मान लो x प्लस वन अपॉन एक्स हो, बराबर मान लीजिए a हो, और यहां पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब हो, तो बताओ इसका के लिए क्या लिखोगे, तो a क्यूब माइनस अपने पास 3a, ये अपने पास बन जाएगा 7 नंबर। सर ये कैसे बन रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स, इसकी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, आज सुबह सुबह ही बता के आए हो, -3 एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये होता है।
तो अगर ये होता है अपने पास ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर अगर ये है, तो फिर मैं x प्लस 1/x की जगह a मान रहा हूं बस, ताकि आपको याद रहे कि ये अगर दिया हुआ है और ये अगर पूछे, ये देने के बाद ये पूछे, तो x प्लस 1/x की जगह a रखूं तो a³ माइनस अपने पास 3a, ये अपने पास ये चीज मैं आपको याद करवा रहा हूं। हाँ लिखेंगे ना, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे कुछ भी। तो मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x बराबर a है, तो x³ प्लस 1/x³ का जो मान होगा वो इसका क्यूब करना है और फिर 3 गुना माइनस कर देना है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर अपने पास 3 है और कोई कहे कि बताओ x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो याद रखना क्यूब के बीच में प्लस अगर है और ऊपर अगर प्लस ही दिया हुआ है तो इसका क्यूब करते हैं 27 और इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं, इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस कर देते हैं, तो 27 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 18। और अगर कभी भी क्यूब के साथ मुझे बताइए प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, जैसे x³ माइनस 1/x³ अगर पूछा आप लोगों से, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास x माइनस 1/x होना चाहिए, तो इसका क्यूब करेंगे और फिर इसका 3 गुना जोड़ देंगे। अगर हमारे पास ऐसा कभी भी हो, ध्यान रखना कि x माइनस 1/x बराबर यदि अपने पास 3 हो और क्यूब के बीच में अगर माइनस का साइन है तो माइनस चाहिए और प्लस का साइन है तो प्लस चाहिए, तो इसका क्यूब करता है 27 और फिर इसका 3 गुना जोड़ देते हैं और 3 गुना जोड़ोगे तो अब की बार आंसर क्या 36 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं एक बात कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये चीजें मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया है। जब मैंने शुरुआत की थी, खुद ने मैंने इसी चीज से शुरुआत की। जब मैंने शुरुआत की थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो चीज सभी को आती थी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि 100% एक क्वेश्चन आना है, और जब 100% एक क्वेश्चन आना है तो हमें उस पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें उस पर काम तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा, तो कुछ चीजें बच्चों की मिक्स होना शुरू हो गई। बोलिए ठीक है क्या? कुछ चीजें जो हैं वो बच्चों के मिक्स होना शुरू हुई, लेकिन ये दूर दूर कब होंगी सर? ये दूर दूर तब होंगी जब मैंने बीच में कहा था कि इस फॉर्मूले को आप 5 बार लिखना। पहला काम तो वो करना है, अपनी रफ कॉपी में उसको 5 बार लिखना सबसे पहले, पहली बात। दूसरी बात, आपको करना क्या है, ये जो मैंने 8 नए क्वेश्चंस बताए, 8 क्वेश्चन, जैसे मैंने बराबर में माना है 3, हमारे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या थे? अपने 8 क्वेश्चन देखिए, ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि x प्लस 1/x देने के बाद बताइए x माइनस 1/x क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि x माइनस 1/x देने के बाद बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, x प्लस 1/x देने के बाद बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। चौथा क्वेश्चन अपने पास ये था कि बताओ x माइनस 1/x देने के बाद बताओ x² प्लस 1/x² क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन ये था, x प्लस 1/x देने के बाद बताइए x² माइनस 1/x² क्या होगा। छठा क्वेश्चन ये था कि अपने पास यहां पर x माइनस 1/x देने के बाद बताओ x² माइनस 1/x² क्या होगा। रटने की कोशिश अगर करोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे, और इन चीजों को मैंने क्या समझाया, क्या समझाने की कोशिश की है, वो अगर एक बार देख लोगे तो फिर आप लोग ध्यान रखना, समझ लोगे तो फिर ये चीजें एकदम आसान लगना शुरू हो जाएंगी। यहां पर अपने पास 8 नंबर ये था, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो बताओ x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। ऐसे मैंने जो क्वेश्चन आपको करवाए 8 क्वेश्चन, वहां पर बराबर में जो है वो 3 लेकर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवाए कि इनका आंसर क्या होगा। आपको घर पर करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करना, ताकि ये चीजें कंफ्यूज नहीं हो आप। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए पहला तो एक फॉर्मूला मैंने कहा था, इसको 5 बार लिखना, वो काम तो आपको करना ही करना है। साथ साथ आप लोग क्या करोगे कि ये मैंने 3 लिया है, या 8 क्वेश्चन 3 मानकर वापस करो।
थोड़ा आप लोग क्या करोगे, इसको थोड़ी देर बाद इसकी वैल्यू बढ़ाकर 3 की जगह आप लोग सभी जगह 5 लिखना शुरू कर दो और यही 8 के 8 क्वेश्चन वापस करो। थोड़ी देर बाद 8 की जगह आप लोग 7 लिखना शुरू कर दो और यही क्वेश्चन 8 के 8 क्वेश्चन वापस करो। फिर इसकी जगह आप लोग कितना ले लो, 9 ले लो और यही क्वेश्चन वापस करो और फिर इसकी जगह 11 ले लो, यही 8 के 8 क्वेश्चन वापस करो। तो 5 वैल्यू लेकर 8 के 8 क्वेश्चन करोगे तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और बार बार अगर करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कल आकर आप ये बोलोगे ही नहीं मुझसे कि सर मेरी तो सारी की सारी चीजें मिक्स हो रही है। हाँ ना बोलिए, क्या आज का होमवर्क आपके लिए यही है कि आप लोग इनमें मैंने 3 लिया है, आप 5 लेकर करो, 7 लेकर चलो, 9 लेकर चलो, 11 लेकर चलो, ये होमवर्क है। और पहले वाली चीज को 5 बार लिखना आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? थोड़ी मेहनत भाई करनी पड़ेगी, ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लो कि एसएससी में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, या कहीं भी चाहिए आपको सिलेक्शन, मेहनत तो जितनी पोस्ट छोटी होती जाएगी उतनी मेहनत बढ़ती जाएगी, याद रखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलता है।